आज की वीडियो में हम कैश बुक बनाना सीखेंगे। तो देखिएगा, कैश बुक बनाने के लिए हम जिन लेन देनों का या जिन सौदों का केवल कैश पर प्रभाव पड़ता है, जिन सौदों के प्रभाव से या तो कैश में कमी होती है या कैश में वृद्धि होती है, केवल उन्हीं सौदों का लेखा हम कैश बुक में करते हैं। ठीक है, तो कैश बुक बनाने के लिए कैश बुक में आपके टोटल 10 कॉलम होते हैं, जिसको मैंने आपको कैश बुक पढ़ाते समय पहले वीडियो में बताया था। इसमें आपका एक कॉलम डेट का होता है, एक पार्टिकुलर का, एक अमाउंट का। ठीक है, जो कॉलम यहाँ पे हमने बोर्ड में दर्शाए हैं, टोटल आपके 1 2 3 4 5 6 कॉलम दर्शाए गए हैं। ठीक है, चूंकि जो 2 कॉलम होते हैं सवाल लगाते समय अनयूज्ड होते हैं, एक आपका एलएफ का और एक आपका वाउचर नंबर का, इसलिए उनको दर्शाया नहीं गया। आप परीक्षा में बनाते समय एक पतला सा कॉलम बना ही सकते हैं, और नहीं तो आपका इतने कॉलम से काम चल जाएगा। ठीक है, तो एक कॉलम आपका डेट का हो गया, एक पार्टिकुलर का, एक अमाउंट का। 3 कॉलम आपके डेबिट पक्ष में हो गए। इधर वाला जो पक्ष है बायां पक्ष, ये आपका डेबिट पक्ष है, डेट पार्टिकुलर अमाउंट लेकर, और इधर जो दायां पक्ष है आपका डेट अमाउंट पार्टिकुलर तो लेके ये आपका क्रेडिट पक्ष है। ठीक है, तो टोटल इसमें 6 कॉलम दर्शाए गए, डेट के, एक पार्टिकुलर के, एक अमाउंट के। 3 कॉलम आपके डेबिट पक्ष में है और 3 कॉलम आपके क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, हमने आपको बताया था कि कैश बुक में जो भी नकद प्राप्तियां हैं उसको हम कैश बुक के डेबिट पक्ष में रखते हैं, और जो भी नकद भुगतान है या जो हम कैश के रूप में व्यय कर रहे हैं उसको हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में रख देते हैं। तो अगर ये एक लाइन आपको याद है कि कैश बुक के डेबिट पक्ष में नकद प्राप्तियों को रखा जाता है और कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में नकद भुगतान को रखा जाता है, तो आप आसानी से कैश बुक बना सकते हैं। हम सवाल पे आते हैं। सवाल में दिया हुआ है, देखिएगा, क्वेश्चन है आपका 2016 जुलाई 1 को प्रारंभिक रोकड़ शेष आपका 1000 दिया हुआ है। प्रारंभिक रोकड़ शेष को हमने बैलेंस बीडी लिखा है। चूंकि कैश का डेबिट बैलेंस होता है, कैश आपका असेट्स होता है और असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, जिसको मैंने कल पढ़ाते समय आपको बताया है। ठीक है, तो कैश को हम का जो बैलेंस है, प्रारंभिक बैलेंस को हम बैलेंस बीडी लिखते हैं, तो हम 2 बैलेंस बीडी करके लिखेंगे और इसको हम कैश बुक के डेबिट पक्ष में 1000 से दर्शाएंगे। प्रारंभिक रोकड़ शेष आपका दिया हुआ है प्रश्न में 2006 जुलाई 1, तो एक बार आप ऊपर वर्ष को लिख देंगे और उसके बाद नीचे आप पहले मंथ लिखते हैं और फिर डेट लिखते हैं डेट वाले कॉलम में। ठीक है, तो प्रारंभिक रोकड़ शेष को हम कहते हैं बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कैश का डेबिट बैलेंस होता है, इसको हम डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे। अगला सौदा है राम मोहन को दिए। देखिएगा, राम मोहन को दिए, तो राम मोहन को आपने कैश दिया है। ठीक है, राम मोहन को आपने कितना दिया है? 600। राम मोहन को 600 दिए, तो यह एक तरह का भुगतान है। आप कैश में राम मोहन को भुगतान करेंगे तो इसको हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो क्रेडिट पक्ष के अमाउंट वाले कॉलम में आप 600 को दर्शाएंगे। ठीक है, और विवरण वाले कॉलम में किसको दिए? राम मोहन को दिए। ठीक है, एक तो आपका कैश अकाउंट या कैश बुक आपने एक बार ऊपर आप लिख चुके हैं। ठीक है, तो दूसरा खाता आपका विवरण में दर्शाते हैं, जिसको या ये जो हम खर्च कर रहे हैं 600 रुपया, कैसे खर्च कर रहे हैं? राम मोहन को दे रहे हैं, तो बाई राम मोहन। आगे हमने अकाउंट नहीं लिखा है क्योंकि व्यक्तिगत खाता, और व्यक्तिगत खाते में आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं तो अकाउंट सब नहीं लिखा जाता, इसलिए यहां पे केवल हमने बाई राम मोहन लिखा। ठीक है, अगला है आपका मोहन से प्राप्त हुए। राम मोहन को दिए हो गया, 5 जुलाई का सौदा था। 7 को है दिनेश से प्राप्त हुए।
देखिएगा जुलाई 7 या डेट वाले कॉलम में आपने जुलाई 7 लिख दिया। दिनेश से प्राप्त हुए यानी कि कैश की प्राप्ति हो रही है, नकद प्राप्ति हो रही है, ठीक है। तो देखिएगा हमने 2000 दिनेश से प्राप्त हुए हैं, जिसको कैश बुक के क्रेडिट पक्ष के अमाउंट वाले कॉलम में दर्शाया, और विवरण वाले कॉलम में 2000 आपको कैसे प्राप्त हुए, दिनेश से प्राप्त हुए, तो हम लिखते हैं टू दिनेश। जब आप डेबिट पक्ष पे एंट्री करते हैं, पर्टिकुलर का कॉलम भरते हैं, तो वहां पे हम टू लगाकर लिखते हैं, और जब आप क्रेडिट पक्ष में पर्टिकुलर का कॉलम भरेंगे तो वहां पे हम बाई लगा के लिखते हैं, ठीक है। तो दिनेश से प्राप्त हुए, चूंकि नकद प्राप्ति है, प्राप्ति का लेखा हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में करते हैं, तो कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में आपने 2000 को दर्शाया, और ये किस रूप में प्राप्त हुए, कैसे प्राप्त हुए, दिनेश से प्राप्त हुए, तो हम विवरण वाले कॉलम में टू दिनेश लिखेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, जुलाई 7 के बाद जुलाई 10 है, फर्नीचर खरीदा। जुलाई 10 को आप फर्नीचर खरीद रहे हैं, 10 जुलाई को फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो पहले समझिए ये व्यय है कि आय है, या नकद प्राप्ति या नकद भुगतान है। तो आप फर्नीचर खरीदेंगे तो आपके पास से कैश जाएगा, तो कैश में आप भुगतान करेंगे, तो यह क्या है, नकद भुगतान है, ठीक है। तो नकद भुगतान का लेखा हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में करते हैं, 500 रुपया आप इसके क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे, और कैसे ही 500 रुपया आपका खर्च हुआ, आपने फर्नीचर खरीदा, तो आप लिखेंगे भाई फर्नीचर अकाउंट। अगला देखिएगा, नकद बिक्री। नकद बिक्री, जब आप नकद बिक्री करते हैं या कुछ आप बेचते हैं, बेचने को हम सेल्स कहेंगे, ठीक है, तो उस स्थिति में आपके पास कैश आएगा, कैश की आपको प्राप्ति होगी, रोकड़ की प्राप्ति होगी, तो इसको हम कैश बुक के डेबिट पक्ष में दर्शाएंगे, ठीक है। कैश बुक के आपने डेबिट पक्ष में 700 रुपए आपको नकद प्राप्त हो रहे हैं, अमाउंट वाले कॉलम में आपने 700 रुपए को दर्शाया, ठीक है। और ये 700 रुपए कैसे प्राप्त हुए, क्योंकि आपने विक्रय किया है, ठीक है। तो हम विक्रय को टू सेल्स अकाउंट लिखते हैं। आगे देखिए, नकद क्रय। क्रय को हम परचेज कहेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। जब आप नकद क्रय करते हैं, कुछ भी आप खरीदेंगे, कैश से खरीदेंगे, तो आपके पास से कैश जाएगा, तो इसको हम कैश का भुगतान कहेंगे, रोकड़ का भुगतान कहेंगे, ठीक है। तो भुगतान को हम कैश बुक में किधर लिखते हैं, कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तो देखिएगा 1000 का आपने सामान खरीदा है, डेट वाले कॉलम में जिस तारीख का सौदा होगा उस तारीख को उसके सामने आप दर्शाएंगे, डेबिट पक्ष में तो डेबिट पक्ष में, और क्रेडिट पक्ष में है तो क्रेडिट पक्ष में। 1000 का सामान आपने खरीदा है, ठीक है, 1000 आपने क्या किया, भुगतान है, तो कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में आप दर्शाएंगे, और विवरण वाले कॉलम में 1000 आपने कैसे खर्च किया, आपने परचेज किया है, खरीदा है, तो बाई परचेज अकाउंट लिखेंगे। अगला देखिए, मोहन से प्राप्त हुए। मोहन से प्राप्त हुए, मोहन से कैश प्राप्त हो रहा है, इसको हम बता चुके हैं, नहीं मोहन से प्राप्त हुए, ठीक है, मोहन से आपको कैश प्राप्त हो रहा है, तो कैश की प्राप्ति है, तो कैश बुक के हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, ठीक है। तो डेबिट पक्ष में देखिएगा, मोहन से आपको 800 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, डेबिट पक्ष के अमाउंट वाले कॉलम में आपने 800 दर्शाया, और ये 800 कैसे प्राप्त हुए, मोहन से प्राप्त हुए, तो डेबिट पक्ष में टू मोहन लिखेंगे। अगला, घरेलू व्यय के लिए नकद निकाले। घरेलू व्यय के लिए आप जब नकद निकालते हैं, इसको हम ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। जब निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय से कोई भी नकद या माल निकाला जाता है अपने प्रयोग के लिए, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं, या हिंदी में आहरण कहेंगे, ठीक है। और आहरण करेंगे तो भी कैश व्यवसाय से क्या है, जाएगा, कैश का भुगतान है, ठीक है, कैश का भुगतान है, तो इसको हम 200 आप क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे क्योंकि कैश का भुगतान है, ठीक है। और विवरण वाले कॉलम में बाई ड्राइंग अकाउंट, कैसे ये भुगतान हुआ, कैसे खर्च हुआ है 200, ड्राइंग के रूप में निकाला गया, ठीक है। अगला देखिएगा, मजदूरी दी।
मजदूरी दी, ये भी भुगतान है, तो कितना मजदूरी आप दे रहे हैं? 400। मजदूरी की अंग्रेजी वेज होती है, WAGE, वेज। वेज मतलब मजदूरी, ठीक है। 400 आपकी मजदूरी है जिसको भुगतान है। भुगतान को हम कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे। कैश बुक बनाते समय सिर्फ आप एक लाइन याद रखिए, अगर नकद प्राप्ति है तो कैश बुक के डेबिट पक्ष में दिखाएंगे, और नकद भुगतान है तो कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में दर्शाएंगे, ठीक है। और ये 400 रुपए जो हमने कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया, किस रूप में ये खर्च हुआ है या किस रूप में भुगतान किया गया है? तो मजदूरी दी गई है, तो बाई वेज अकाउंट। क्रेडिट पक्ष में हम बाई लगा के लिखते हैं विवरण वाला कॉलम, डेबिट पक्ष में 2 लगाकर लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से नकद सैलरी दिया गया, 700 रुपया नकद सैलरी दिया गया है, ठीक है। ये भी एक तरह का भुगतान है। आप किसी कार्मिक को वेतन देते हैं तो आपके लिए क्या है? भुगतान है। मजदूरी दे रहे हैं तो आपके लिए व्यय है या भुगतान है, तो व्यय या भुगतान को हम कहां दर्शाएंगे? कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में, ठीक है। 700 सैलरी, 700 को आपने कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया, ठीक है। और यह किस रूप में खर्च हुआ? सैलरी दिया तो बाई सैलरी अकाउंट, ठीक है। और जब आप सारे सौदों को कैश बुक में प्रविष्ट कर लेंगे तो उसके बाद हम बैलेंस करते हैं। अब देखिएगा, एक बार एक तरफ आप डेबिट पक्ष का योग कर लीजिए, एक तरफ क्रेडिट पक्ष का। क्रेडिट पक्ष, डेबिट पक्ष का आप योग करेंगे 1000, 2000, 700, 800, 200, इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ के आपका 4700 आएगा। डेबिट पक्ष का आप योग करेंगे तो ये इसको जोड़ने पे आपका 3400 आएगा। बड़े में से छोटे को घटा लीजिए, 4700 में से 3400 को घटा दीजिए, आ जाएगा आपका 1300, ठीक है। तो 1300 जिस तरफ आपका कम है उस तरफ रखेंगे, इस तरफ आपका बड़ा है, इस तरफ आपका छोटा है, तो इसी तरफ आप 1300 रख देंगे, बैलेंस आपका बराबर हो जाएगा। तो ये जो बैलेंस आएगा इसको हम कहते हैं बैलेंस सीडी। चूंकि हम क्रेडिट के पक्ष की तरफ ले गए तो बाई लगाकर लिखेंगे। प्रारंभिक बैलेंस को बैलेंस बीडी कहते हैं और अंतिम बैलेंस को हम बैलेंस सीडी कहते हैं, ठीक है। अब ये आपका बराबर हो गया, अब इसको आप क्लोज कर देंगे इस तरह से, दोनों तरफ आपका बराबर हो गया। तो इस तरह से हम कैश बुक बनाते हैं। अब थोड़ा सा हम, जैसे हमने बताया था कि जिस तरह से आप खाता बनाते हैं ठीक उस तरह से कैश बुक भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिएगा, एक प्रकार तो ये है और एक प्रकार आप जनरल एंट्री कर लीजिए और जनरल एंट्री करके कैश बुक बनाइए। तो देखिएगा, प्रारंभिक रोकड़ शेष है। प्रारंभिक रोकड़ शेष आपका डेबिट बैलेंस होता है, बैलेंस बीडी आप लिखते हो, इसको आप बैलेंस बीडी लिख देंगे। अगला है आपका राम मोहन को दिए। राम मोहन आपका व्यक्तिगत खाता। मैंने आपको बताया था कि प्रमुख रूप से 3 खाते होते हैं जनरल एंट्री पढ़ाते समय। प्रमुख रूप से 3 खाते होते हैं। एक आपका व्यक्तिगत खाता, किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते को हम व्यक्तिगत खाता की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। वास्तविक खाता, वास्तविक खाता जिन वस्तुओं की माप मुद्रा के रूप में कर सके उसको हम वास्तविक खाता के अंतर्गत रखते हैं। और एक आपका नाम मात्र खाता, सभी व्यय एवं हानियों से संबंधित या आय एवं प्राप्तियों से संबंधित खाते को हम नाम मात्र खाता कहते हैं। और तीनों का आपको रूल्स बताया गया था, ठीक है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया है। इसको आप देखने के लिए मेरे द्वारा बनाए गए अकाउंट 11 प्लेलिस्ट में जनरल एंट्री से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लगाए गए हैं और उससे संबंधित नियम को बताया गया है, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो राम मोहन को से प्राप्त हुए, राम मोहन आपका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते का रूल से पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। तो राम मोहन से प्राप्त हो रहा है तो राम मोहन क्या हो गए? नहीं, राम मोहन को दिए, राम मोहन को दिए तो राम मोहन हो गए पाने वाले। राम मोहन को कैश दिया जा रहा है तो पाने वाला डेबिट राम मोहन को आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और टू कैश अकाउंट, राम मोहन को दिए तो बदले में आपका कैश जा रहा है। कैश आपका वास्तविक खाता, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति व्यवसाय में आए डेबिट करेंगे और जो संपत्ति व्यवसाय से जाए उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जनरल एंट्री आपका बनेगा राम मोहन डेबिट टू कैश अकाउंट। अब डेबिट पक्ष में अमाउंट वाले कॉलम में 600 आपको दिए हैं और क्रेडिट पक्ष में 600 इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जब आप क्रेडिट पक्ष में की जनरल एंट्री बनाते हैं
तो डेबिट थोड़ा सा देखिए अंतर है यहाँ पे, तो थोड़ा सा जगह हम छोड़कर टू को लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्रेडिट पक्ष, अब डेबिट पक्ष का जो अमाउंट है डेबिट के सीध में और क्रेडिट पक्ष वाला अमाउंट आप क्रेडिट पक्ष के सीध में लिखते हैं। देखिए इस सीध में उस लाइन में आप लिखते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए इस सौदे को अगर हम कैश बुक में ले जाएं, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट दिखा रहा है, आप कैश बुक बना रहे हैं, तो इसको मान लीजिए हम कैश अकाउंट अगर लिख दें, जैसे मैंने आपको खाता बनाना बताया था, ठीक है। इसको हम कैश अकाउंट लिख देते हैं। अब देखिए कैश अकाउंट आपका 600 से क्रेडिट दिखा रहा है, तो आप क्रेडिट पक्ष में 600 से क्या करेंगे, अमाउंट को लिख देंगे और विवरण वाले कॉलम में आप दूसरे खाते को लिखते हैं। कैश अकाउंट आपका एक बार ऊपर लिखा चुका है, तो उसको आप, तो दूसरा खाता आपका कौन सा बचा, राम मोहन, तो हम क्रेडिट पक्ष में एंट्री करते हैं तो बाई लगाकर करते हैं, बाई राम मोहन 600। इसी तरह से अगला है आपका दिनेश से प्राप्त हुए, दिनेश से आपका तो 2000 रुपए प्राप्त हो रहे हैं, तो दिनेश से प्राप्त हो रहे हैं, जनरल एंट्री बन जाएगी। कैश आ रहा है तो जो संपत्ति आपका व्यवसाय में आए उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट। और दिनेश आपका व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत खाते के अनुसार पाने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। दिनेश से प्राप्त हो रहा है तो दिनेश आपके देने वाले हो गए, देने वाले को क्रेडिट किया गया है, क्रेडिट करने के लिए टू करके हम लिखते हैं दूसरे लाइन में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे कैश आपका क्या है, डेबिट है, तो डेबिट पक्ष में आप 2000 को दर्शाएंगे। यहाँ देखिए 2000 आपका डेबिट पक्ष में दर्शाया गया है, ठीक है। और विवरण वाले कॉलम में आपका दूसरा खाता कौन सा है, दिनेश, तो टू दिनेश लिखा गया है, ठीक है। अगला देखिए फर्नीचर खरीदा, नकद फर्नीचर खरीद रहे हैं, 500 का फर्नीचर खरीदा गया है, ठीक है। फर्नीचर खरीद रहे हैं, फर्नीचर एक संपत्ति है, संपत्ति खाता या वास्तविक खाता, वास्तविक खाते के रूल्स के अनुसार जो संपत्ति व्यवसाय में आए उसको हम डेबिट करेंगे, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और बदले में कैश जा रहा है तो जो संपत्ति जाए उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये आपकी जनरल एंट्री बन जाएगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ देखिए कैश अकाउंट को क्रेडिट दिखाया गया है, तो कैश अकाउंट के या कैश बुक के आप क्रेडिट पक्ष में आप 500 को दिखाएंगे, ठीक है। और विवरण वाले कॉलम में आपका दूसरा खाता कौन सा बचा, कैश को ढक लीजिए, दूसरा खाता आपका बचा फर्नीचर अकाउंट, तो विवरण वाले कॉलम में बाई फर्नीचर अकाउंट दिखाया गया। तो इसी तरह से आप जनरल एंट्री कर लेंगे और जनरल एंट्री से कैश बुक में ले जाएंगे उसको, ठीक है। अगर आपको कैश बुक का रूल्स नहीं याद है, आप अगर कभी मिस्टेक हो जाते हो तो प्राप्ति को डेबिट में रखेंगे या भुगतान को डेबिट में रखेंगे, तो आपके पास सीधा सा तरीका है कि आप उसकी क्या कर लीजिए, जनरल एंट्री कर लिया, और जनरल एंट्री से जैसे आप खाता बनाते हैं उन खाते को बनाइए, ठीक है। तो जनरल एंट्री और खाते के लिए आप प्लेलिस्ट अकाउंट 11 प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है। और जो भी समस्याएं आती है आपको जनरल एंट्री में या खाता बनाने में, तो उसको आप शेयर करिए। अगला है आपका नकद बिक्री। नकद बिक्री करेंगे तो कैश आएगा, तो जो संपत्ति व्यवसाय में आया उसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट आपने डेबिट किया, और दूसरा खाता आपका सेल्स अकाउंट है, सेल्स अपने आप आपका क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। विक्रय को सेल्स कहते हैं। अब देखिए कैश को डेबिट दिखाया गया है, तो कैश अकाउंट के या कैश बुक के डेबिट पक्ष में आपने 700 को दिखाया है, और विवरण वाले कॉलम में दूसरा खाता कैश आपका हो गया, बचा क्या, सेल्स अकाउंट, तो विवरण में आपने सेल्स अकाउंट को दर्शाया। अगला है नकद खरीदा, नकद खरीदेंगे, संपत्ति आएगी, जो संपत्ति आएगी डेबिट करके, तो परचेज को आपने क्या किया, डेबिट किया है 1000 से, और नकद आप खरीदेंगे तो कैश जाएगा, जो संपत्ति व्यवसाय से जाए वास्तविक खाता के अनुसार उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यहाँ देखिए कैश आपका 1000 से क्रेडिट है, तो कैश से क्रेडिट पक्ष में आप 1000 से कैश को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और विवरण वाले कॉलम में दूसरा खाता कौन सा बच गया, कैश को ढक लीजिए, बचा आपका परचेज अकाउंट, तो बाई परचेज अकाउंट। अगर क्रेडिट पक्ष में लिख रहे हैं तो बाई लगाकर, डेबिट पक्ष में लिख रहे हैं तो
टू लगाकर, ठीक है। मोहन से प्राप्त हुए 800 रुपए, मोहन से प्राप्त हुए कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है, कैश को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो संपत्ति व्यवसाय में आए डेबिट, यहां देखिए कैश आपका डेबिट है और दूसरा खाता आपका टू मोहन, ठीक है। या आपका मोहन से प्राप्त हुए तो मोहन हो गए देने वाले, देने वाले को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो मोहन को क्रेडिट दिखाया गया है, ठीक है। अब देखिए कैश यहाँ पे डेबिट है 800 से, तो कैश बुक के आप डेबिट पक्ष में 800 दिखाएंगे और विवरण वाले कॉलम में आपका दूसरा खाता कैश रख लीजिए, बचा क्या, मोहन, तो टू मोहन को दर्शा देंगे, ठीक है। अगला है आपका घरेलू प्रयोग के लिए निकाले 200 रुपए, तो घरेलू प्रयोग को आप ड्राइंग कहते हैं, ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू कैश अकाउंट, कैश आपका जा रहा है। अब देखिए कैश को क्रेडिट दिखाया गया 200 से, यहाँ देखिए कैश को आपको 200 से क्रेडिट पक्ष में आप दर्शाएं और विवरण वाले कॉलम में दूसरा खाता कैश को रख लीजिए, बचा क्या, ड्राइंग अकाउंट को दर्शाएंगे। तो इसी तरह से आप एक और देखिए बेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मजदूरी दिया, मजदूरी दिया, मजदूरी व्यय है, ठीक है। नाम मात्र खाता, तो नाम मात्र खाते के रूल्स के अनुसार जो भी व्यय है या हानियां हैं, मजदूरी दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, ठीक है, ये नाम मात्र खाता है। तो अगर व्यय है या हानि है तो उसको हम डेबिट करते हैं, आय है या प्राप्ति है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो बेस को डेबिट किया गया और कैश आपका जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए कैश को 400 से क्रेडिट किया गया है, तो कैश बुक के क्रेडिट पक्ष में आप 400 दिखाएंगे और विवरण वाले कॉलम में आपका दूसरा खाता कैश को रख लीजिए, बचा कौन, बेस अकाउंट, तो बेस अकाउंट को लिखा बाई वेज करके, ठीक है। अब इसको आप बराबर कर लेंगे, दोनों पक्षों को का योग निकाल लीजिए, बड़े में से छोटे को घटा दिए, जिस तरफ छोटा उस तरफ आप बैलेंस लिख देंगे। इस तरह से आप कैश बुक तैयार करते हैं, ठीक है। तो इस पे आधारित आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको आप लगाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना।